बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी जहाँ भी जा रहे हैं, भक्तों का इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है। पटना में उनका कार्यक्रम था, लोगों ने करोड़ों रुपयों का तो व्यापार किया है। आप आश्चर्य करेंगे, करोड़ों रुपए के नारियल बिक गए हैं। हमारे तीर्थ हैं, हमारे मंदिर हैं, उनसे कितने भूखे पेटों को भोजन मिलता है, कितने रोजगार मिलते हैं। देश का विभाजन ही धर्म के और मजहब के नाम पर लोगों ने किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री महाराज की जम के प्रशंसा करी है। साध्वी रितंभरा ने अपने जमाने की तेज तर्रार साध्वी रितंभरा ने जालौन जिला में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की जम के प्रशंसा करी है और इनके पीछे की क्या वजह है, आप खुद सुनो जो बयान। निश्चित रूप से बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी जहाँ भी जा रहे हैं, भक्तों का इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है। आप देखिए, अभी पटना में उनका कार्यक्रम था, लोगों ने करोड़ों रुपयों का तो व्यापार किया है। आप आश्चर्य करेंगे, करोड़ों रुपए के नारियल बिक गए हैं। कितना जो लोग हमेशा हमारे तीर्थों को, मंदिरों को कोसते रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए जब एक कार्यक्रम से ऐसा हो रहा है तो सोचिए जितने हमारे धर्मस्थल हैं, हमारे तीर्थ हैं, हमारे मंदिर हैं, उनसे कितने भूखे पेटों को भोजन मिलता है, कितने रोजगार मिलते हैं। तो ये एक संकीर्ण मानसिकता के नाते हमारे धर्म के अनुयायियों को जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके प्रति इस तरह विद्वेषपूर्ण जो रवैया है वो उचित नहीं है। लेकिन इन सब राजनीतिक प्रलापों से सनातन जगत को असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी श्रद्धा रेत के टीले नहीं है, ये वो चट्टाने हैं जिन्होंने ना काल ने, ना युग ने, ना मनवंतरों ने मिटाया है। क्योंकि हम श्रद्धाजीवी लोग हैं और धर्म ही हमारी जीवन है, हमारे प्राण हैं। इसलिए ये अबाध ऐसे ही सनातन की धारा ध्वजा फहराती रहे। देखिए, इस देश का विभाजन ही धर्म के और मजहब के नाम पर लोगों ने किया। क्योंकि इस्लामियों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग देश दिया जाए। भारत के टुकड़े हुए और जिसकी पीड़ा, जिसके जख्म अभी तक हरे हैं, क्योंकि ये अप्राकृतिक विभाजन है। लेकिन इसके बाद भी अपनी मान्यताओं को मान देना जिनको महत्वपूर्ण लगा, उनकी मंशा पूरी कर दी गई। और यद्यपि नेताओं ने कहा था कि हमारी लाश पे विभाजन होगा, लेकिन हुआ। ये भी एक तरह का समझौता ही था कि कुछ लोग संतुष्ट रहें, तृप्त रहें। तो स्वाभाविक रूप से जब धर्म मजहब के नाम पर देश का विभाजन हुआ, तो जो शेष भारत है वो तो अपने आप ही सनातनियों का हिंदू राष्ट्र है। बस यही हमने कहा और यही सत्य है और ये अकालबाधित सत्य है। और जहाँ तक मैंने धर्मनिरपेक्षता की बात की है, देखिए, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बिना जाति, धर्म, मजहब को देखते हुए सबकी व्यवस्था सबके लिए प्रयत्न करने का प्रयास करती है। यही हम भारतीयों की हृदय में गहरी मान्यता है। इसलिए हमने हर तरह की विचारधारा के लोगों को अपनी धरती पर शरण दी और उनको पनपने और फलने का अवसर दिया। लेकिन जब विषय ये आता है कि हमारी सनातन की परंपरा का अतिक्रमण किया जाता है, अपमान किया जाता है। अभी अगर आपने केरला स्टोरी फिल्म देखी होगी, किस तरह हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको गलत रास्तों पे धकेला जा रहा है। इस विषय पे हमारे समाज को सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि उदारता, विनम्रता, करुणा, ये सब तो हमारा मूल स्वभाव है। लेकिन अपने अस्तित्व की रक्षा करना, ये हमारी अस्तित्व नीति होनी चाहिए। यही मेरा सबसे निवेदन है। सभी लोग धर्मपरायण बने, क्योंकि दो ही आनंद होते हैं, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। तो जो विषयानंद है उसकी सीमाएं हैं और जो ब्रह्मानंद है वो असीम है, और उसी के लिए हमारी चित्त चेतना आकुल व्याकुल है। इसलिए सब कुछ पाके भी अधूरापन जो लगता है वो पूर्ण परमात्मा के चरणों में आके ही उस पूर्णता का बोध होगा। दूसरी बात यह है कि हमें काया मिली है, शरीर मिला है, मनुष्य का तन मिला है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग सृष्टि के कल्याण के लिए करना चाहिए। मेरा यही संदेश है
कि जग की सेवा खोज अपनी प्रेम हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री महाराज इन दिनों लोकप्रियता के चरम पे हैं और देश भर में जिते भी जा रहे भारी भीड़ उमड़ रही और जब भीड़ हर को आश्चर्यचकित कर देत। जालौन से रविकांत द्विवेदी, बुंदेली बौछार के लाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।